तो सर आपकी हॉरोस्कोप के अनुसार आपको जो रेमेडीज़ करनी है वो करनी है। एक तो राहु प्लैनेट की। राहु एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है और राहु हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। राहु एक हार्श प्लैनेट होता है। तो राहु अगर हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में अगर दुष्प्रभाव दे रहा हो तो हमें हेल्थ के इश्यूज़, मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल क्लैरिटी और जीवन में ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत आपको फेस करने पड़ते हैं। तो अगर राहु आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो आपको सबसे पहले राहु की कुछ रेमेडी करने की कोशिश करनी चाहिए। नेगेटिव प्लैनेट्स को आप अपने जीवन में जितना शांत करते जाएंगे, जितना नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने जीवन में आप कूल डाउन करेंगे और जितना पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप अपने जीवन में आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, उतना लाइफ आपकी मोर टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन जानी शुरू हो जाएगी इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो प्लानिटरी एनर्जीज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी हमारे जीवन में, जिसको हमें क्योर करने का कोशिश करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू दीज रेमेडीज एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू आवर कर्मास। राहु को शांत करने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है, आप राहु के वैदिक मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ग्रहों की शांति जाप करने की एक डिसिप्लिन होता है, एक सिस्टम होता है। आपको 40 दिन का एक पीरियड अपने लाइफ में चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी प्लैनेट के शांति के मंत्रों का जाप करने की सोच रहे हैं और उन 40 दिनों तक आपको डेली उसका एक सिस्टम से आपको उसका जाप करना चाहिए। एक माला या 2 माला या 3 माला अगर आप एक दिन में कर सकें 108 जाप की, तो उस माला को आप करना स्टार्ट कर दें। मंत्र हम आपको बता देंगे, आप वैदिक मंत्रों से भी जाप कर सकते हैं, आप बीज मंत्रों से भी जाप कर सकते हैं। किंतु इस जाप करने के जो ये विधि है, इसमें इस चीज़ का ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि डेली हम लोग जो संख्या एक बारी हम लोग डिसाइड करके शुरू कर देते हैं जाप करना, वो 40 डेज़ तक हमें उसको रेगुलर सिस्टमेटिकली और एक ही नंबर ऑफ मालास के हिसाब से करना पड़ता है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम किसी दिन हमारे पास ज़्यादा समय हो तो हम लोग 4 माला कर रहे हैं और किसी दिन हमारे पास समय कम है तो हम फटाफट 1 माला करके हम लोग वो जाप को ख़त्म कर दें। मंत्रों के जाप करने से हमारी जो सबकॉन्शियस एनर्जीज होती हैं बॉडी की, वो धीरे धीरे बैलेंस आउट होने लग जाती है, अलाइनमेंट होनी शुरू हो जाती है हमारे इंटरनल एनर्जीज़ की उस ग्रह से जिस ग्रह का हम लोग मंत्र जाप कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमें उसका डिसिप्लिन और उसका सिस्टम मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो हमें एनर्जीज़ में हमें फ़ायदा होने के बजाय एनर्जीज़ और डिस्टर्ब भी हो सकती हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें अगर आप मंत्र जाप करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ आप दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ कर सकते हैं, मंत्र डेली सुन सकते हैं। अदरवाइज़ आप 8 मुखी रुद्राक्ष, 8 मुखी रुद्राक्ष का मतलब होता है वो रुद्राक्ष जिस पे कुदरत ने 8 रेखाएं बनाई हैं, 8 लाइंस जिस रुद्राक्ष के बॉडी के ऊपर देखी जाती है, उसको 8 मुखी रुद्राक्ष बोला जाता है। तो आप अगर एक अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल नेपाली बढ़िया क्वालिटी का अगर आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करा के और 100% स्ट्रॉन्ग एनर्जी का दाना अगर आप पहनेंगे, तो रुद्राक्ष जिस दिन से हम लोग धारण करना शुरू कर देते हैं उसी दिन से रुद्राक्ष हमारे ऑरा को, हमारा जो आभा मंडल होता है शरीर के आसपास, उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देता है। अगर आप 1 दाना या 3 दाने अगर आप 8 मुखी रुद्राक्ष के धारण करते हैं तो 8 मुखी रुद्राक्ष में जो हीलिंग एनर्जी होती है वो हमारे शरीर को राहु के दुष्प्रभाव से बचने में हमारे को एक सुरक्षा कवच बनाती है हमारे शरीर के आसपास। तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपको मंत्रों की रेमेडी बताई है वो रेमेडी भी आप कर सकते हैं। और अगर राहु से आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप किसी अच्छे वैदिक पंडित की टीम के पास जाके उनसे आप राहु शांति जाप और यज्ञ भी करा सकते हैं, जिसका बहुत जल्दी और बहुत अच्छा हमें जीवन में रिलीफ मिलता है प्लैनेट्स।